Yes, good morning students. Welcome to our online classes. Today we shall read chapter 4 Vedic Mathematics in class 5 exercise 4.4. पिछली एक्सरसाइज में हमने 4.1, 4.2 और 4.3 जो पढ़ी उसके अंदर हमने सब्ट्रैक्ट करना सीखा, डेविएशंस के बारे में सीखा। आज की जो हमारी एक्सरसाइज है वो है मल्टीप्लाई बाय निखिलम सूत्र ऑन बेस 10। बेस 10 मानते हुए निखिलम सूत्र के द्वारा आपको मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई करना है 12 into 9, 15 into 12, 13 into 17, 8 into 9, 14 into 11, 9 into 6, 12 into 13, 13 into 10। यानी हम उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना सीखेंगे जिनका बेस 10 है, यानी जो 10 के आसपास हैं। पिछले एक्सरसाइज में हमने सीखा कि डेविएशन क्या होता है और डेविएशन हमने ऑलरेडी पता लगाया। जैसे 11 का डेविएशन +1 होता है, 12 का +2 होता है, 13 का +3 होता है, 9 का -1 होता है, 8 का -2 होता है। यहाँ पर भी हम डेविएशन का यूज करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं सॉल्यूशन फर्स्ट वाला करना चाहते हैं हम 12 into 9। यहाँ हमें 2 कॉलम्स बनाने की जरूरत होगी जिनका नाम होगा नंबर एंड डेविएशन। ये 2 कॉलम्स हम बनाएंगे। नंबर्स में 12 लिखेंगे एंड 9 नंबर। अब इनका डेविएशन देखेंगे। 12 का डेविएशन कितना होता है? जैसा कि हमने आपको बताया था +2 होता है और 9 का होता है -1। उसके बाद में हम एक एरो लगाएंगे इस तरह। जो नंबर हैं उनको हम 9 + 2 प्लस कर देंगे। यहाँ पर इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर मल्टीप्लाई में आप देख सकते हैं कि यदि हम 2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास -2 आएगा। इधर लेफ्ट हैंड साइड में 9 + 2 11 हो जाता है, 11 लिख देंगे। और उसके बाद +2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। यदि +2 -1 के नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो नेगेटिव आंसर आता है, यानी -2 आएगा। अब हमारे सामने क्या कंडीशन है बच्चों कि यहाँ पर सेकंड कॉलम में माइनस का नंबर आ रहा है जो कि नहीं आना चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे? लेफ्ट वाले नंबर से बोरो करेंगे, उधार लेंगे हम उससे। तो यदि 1 बोरो किया जाता है तो उसका 10 राइट हैंड साइड में चला जाता है और हमें यहाँ पर 1 कम करना पड़ेगा। आप देख सकते हैं 11 में से 1 को कम करना पड़ेगा, इसमें हमें 10 लिखना होगा। वो 10 लिख दिया, लेकिन यहाँ पर जो 1 जो हमने कम किया उसको राइट हैंड साइड में 1 का 10 बनता है, वो उधर लिख देंगे। यानी जो 11 है उसका तो 10 बना दिया, लेकिन जो 1 कम हुआ है यहाँ पर वो उसके पास 10 बन के चला गया, -2
समझ में आएगा आपको? एक बार फिर से समझाते हैं। 2 कॉलम्स बनाएंगे, नंबर एंड डेविएशन। नंबर और डेविएशन में, नंबर में हम 12 और 9 को लिखेंगे, और डेविएशन में जैसा कि हम जानते हैं कि 12 का डेविएशन +2 होता है और 9 का डेविएशन -1 होता है। फिर हम एक एरो लगाएंगे 9 + 2 की तरफ, और एक दूसरा एरो नीचे की तरफ +4 -1 की तरफ, डेविएशन की तरफ। यहाँ पर 9 और +2 11 होते हैं, एरो हमेशा तिरछा ही लगाएंगे। आप 12 और -1 की तरफ भी एरो लगा सकते थे, एक ही बात है। 9 + 2 भी 11 होते हैं, 12 - 1 भी 11 होते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 + 2 एरो लगा दिया हमने, और फिर दूसरे एरो में +2 और -1 को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करते समय हम देखते हैं कि 2 × -1 -2 होते हैं, और इधर प्लस की तरफ 9 + 2 11 होते हैं। हमने लिख दिया 11 और -2। लेकिन ये जो सेकंड कॉलम है ना, उसमें माइनस का नंबर नहीं आना चाहिए, पॉजिटिव नंबर आ सकता है 0 से लेकर के 9 तक। उससे ऊपर भी यदि 2 डिजिट का नंबर होता है, 2 डिजिट्स का 10, 11, 12, उसमें भी कुछ हम फेरबदल करते हैं, वो हम आपको आगे वाले क्वेश्चन में समझाएंगे। यहाँ पर -2 नहीं आना चाहिए, इसके लिए हमें बोरो लेनी पड़ेगी, यहाँ से उधार लेनी पड़ेगी। तो 11 में से 1 को बोरो कर दिया, 10 बच गया, और जो बोरो ली थी हमने उसको उधर जाकर के 10 बना दिया, -2 पहले से था आपके पास। यहाँ पर 10 का 10 लेंगे, 10 में से 2 - 1, और इस तरह हम ऊपर घटा करके 100 आंसर लिखेंगे। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ देखते हैं, जहाँ पर हमें मल्टीप्लाई करना है 15 × 12। ओके ओके, यस, सेकंड सॉल्यूशन है आपका 15 × 12। जैसा कि आपको पता है, अपने रूल के अनुसार हम 2 कॉलम्स बनाएंगे। फर्स्ट कॉलम का नाम होगा नंबर, सेकंड कॉलम का नाम होगा डेविएशन। यस, नंबर में हम 15 और 12 लिखेंगे, और डेविएशन के अंदर 15 का डेविएशन जो होता है +5, और 12 का जो डेविएशन होता है +2। एरो का साइन लगाएंगे हम, और इधर भी एरो का साइन लगाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 + 5, यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 × 2 प्लस का है, डेविएशन के साथ है। 12 + 5 जैसा कि आपको पता है 17 होते हैं, और 5 × 2 = 10 होते हैं। अब जैसा कि हमने बताया था कि 0 से लेकर के 9 तक जब आता है सेकेंड कॉलम में, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट ओपनिंग करा करके ऐसे कैसे लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर 2 डिजिट नंबर आ रहा है 10। अब इस समय में क्या करना होगा, ये नेगेटिव नंबर भी नहीं है जो हम उससे बोरो ले हैं, नेगेटिव नंबर ले लें, उन्हीं पर ही बोरो लिया जाता है। ये तो पॉजिटिव नंबर है, लेकिन 2 डिजिट का है, इसलिए इसका जो 1 डिजिट है, यानी 10 डिजिट जो है वो इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। ट्रांसफर करने का मतलब इसमें प्लस करना पड़ेगा, उधर अकेला 0 रह जाएगा। जैसा कि आपको पता है 17 और 1 कितने होते हैं बच्चों, 18 होते हैं। ये 18 लिख दिया हमने, उधर अकेला 0 आता। अब आप ओपनिंग घटा सकते हैं, और यह आपका 100 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आया होगा आपको। हमने 15 × 12 को मल्टीप्लाई करने के लिए
2 कॉलम्स बनाए जिनका नाम रखा हमने नंबर एंड डेविएशन। नंबर में हमने 15 एंड 12 को लिखा। डेविएशन के अंदर जो 15 का डेविएशन होता है +5 वो लिखा, 12 का जो डेविएशन होता है +2 वो लिखा। नेक्स्ट स्टेप हमने किया कि एरो का साइन लगाया और इसमें 12 + 5 लिख दिया। यहाँ पर एरो का जो साइन लगाया था उनको मल्टीप्लाई करना है, +5 × 2 ओके। 12 + 5 17 होते हैं, 17 लिख दिया हमने, +5 × +2 5 × 10 होते हैं, 10 लिख दिया हमने। और जैसा कि हम जानते हैं यहाँ पर नेगेटिव नंबर होना चाहिए और नहीं 2 डिजिट का नंबर होना चाहिए। यदि नेगेटिव नंबर होता है तो बोरो लिया जाता है और यदि पॉजिटिव नंबर होता है 2 डिजिट्स का तो हम नेक्स्ट डिजिट को उधर ट्रांसफर कर देते हैं, यानी प्लस कर देते हैं। ये 1 इधर आकर के प्लस हो गया, 17 + 1 हो गया, उधर के बाद 0 रह गया। 17 + 1 18 होते हैं और 0 जो है वो गई और उन्हें घटा देंगे, 180 आंसर आ जाएगा। बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा आपको। चलो हम अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। यस यस क्वेश्चन नंबर 3 करने के लिए 13 × 17 है। जैसा कि आपको मालूम है हम 2 कॉलम्स बनाते हैं जिनका नाम होता है नंबर एंड डेविएशन। 13 और 17 नंबर के कॉलम में लिखते हैं। 13 का जो डेविएशन होता है +3 होता है और 17 का +7 होता है। क्लोज करते हैं, क्लोज का साइन लगाते हैं, 17 + 3 लिखते हैं और यहाँ पर क्लोज का साइन लगाने पर 3 × 7 लिखा जाता है। उसी प्रोसेस से हो रहा है सारा काम। 17 और 3 जैसा कि आपको पता है 20 होते हैं, 7 3 21 होते हैं। 2 डिजिट का नंबर नहीं होना चाहिए, इसीलिए हम 2 को इधर ट्रांसफर करेंगे, जो हो जाएगा 20 + 2 इधर रह जाएगा 1, यानी ये हो जाएगा 22 एंड 1 और इसको हटा देंगे 221 हमारा आंसर है। हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ क्लियर आपके सामने होता जा रहा है। नो प्रॉब्लम, ओके। है एनी प्रॉब्लम? नो, ओके। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे जो कि है 8 × 9। 8 × 9 8 × 9 क्वेश्चन नंबर 4 है 8 × 9। जैसा कि हमें पता है कि हमें 2 कॉलम्स बनाने हैं, नंबर एंड डेविएशन। नंबर के नीचे हम 8 और 9 लिखेंगे और जैसा कि हमें पता है कि 8 का जो डेविएशन होता है -2 होता है, 9 का -1 होता है और इस तरह हम एरो लगाते हैं, इधर एरो लगाते हैं। यहाँ जो एरो है 9 - 2, उधर जो एरो है वो -2 × -1। 9 - 2 7 होते हैं। यदि -2 को -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी नेगेटिव नंबर को नेगेटिव से करते हैं तो पॉजिटिव आंसर आता है, यानी 2 × 1 2 आते हैं। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, क्योंकि इधर 1 डिजिट है, हम डायरेक्ट और हटा सकते हैं, 7 × आंसर आ सकते हैं। क्लियर? एक बार फिर से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। हमने 8 × 9 को मल्टीप्लाई करने के लिए 2 कॉलम्स बनाए, नंबर एंड डेविएशन। नंबर के नीचे हमने 8 और 9 लिखा और डेविएशन में हमने 8 का डेविएशन -2 लिखा, 9 का डेविएशन -1 लिखा और इस तरह हमने एरो लगाया, 9 - 2 लिखा, दूसरा एरो जिसमें मल्टीप्लाई करना है डेविएशंस को, -2 × -1 लिखा
9 माइनस 2 7 होते हैं, -2 इंटू -1 जब माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस का बन जाता है, 2 1 जा 2 आ गए और हमने ओपनिंग हटा दिया, 72 आंसर आ गया। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। हमने आपको जो है ये एक्सरसाइज समझाई है, इसमें 4 पार्ट्स हमने समझाए, बाकी 4 पार्ट्स के आप ट्राई कर सकते हैं, इसी तरह के हैं, आप उसको बढ़िया तैयार कीजिए, होमवर्क डिटेल्ड कीजिए और कोई प्रॉब्लम है तो आप आस्क कर सकते हैं। ओके, तो ठीक है, आज हमारा ये चैप्टर भी फिनिश होता है, चैप्टर 4 वैदिक मैथमेटिक्स, जो आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।